अब हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सम, जिसके अंदर टोटल सब कुछ होगा, मतलब कॉल्स इन अरियर है, फिर फोर फीचर भी है। कैसे? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल का सम आएगा तो उसमें कैलकुलेशन पहले कर लो, सारी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद एंट्रीज में फिट करने का काम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन, उसके बाद हम एंट्रीज लिखेंगे। ठीक है, यहां देखो 40,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, मतलब ₹12 का एक शेयर है। ठीक है, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे, ₹3 आपके आए हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। 52523, दैट मीन्स क्लियरली ₹12। अब ना दिया हो तो अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है, ना दिया हो तो अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 60,000 शेयर्स की, जिसमें से 48,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट दिया गया है, मतलब 48 को 40,000 शेयर्स दिए गए हैं। 8,000 शेयर एक्स्ट्रा जो हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे, हमने किया है ना प्रो राटा, बस वही है। फिर 12,000 शेयर्स तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए हैं। ठीक है भाई, एक पर्सन है ए जिसको 1600 अलॉटेड हुए हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट, और दूसरा है बी जिसको 2000 अलॉट हुए, उसके कॉल्स नहीं दिए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कितना पैसा। पहले सारी कैलकुलेशन क्लियर कर लो, फिर अपने एंट्री करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आएगा कितना, यहां पे लिखेंगे हम अप्लाइड, देन अलॉटेड। ठीक है, यहां पे अप्लाइड हुए 48,000, इनको हमने अलॉट किया है 40,000, बाकी के 12,000 शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। ठीक है, 48,000 इनटू एप्लीकेशन कितना है 2, ये आया होगा हमारे पास, ये रिसीव्ड मनी है, इंटू 2 0,006,196,000। अब इसमें हमने रखने कितने हैं, कैपिटल में जाएंगे कितने, इंटू 2, इस तरीके से कैलकुलेट करो, हमेशा इजी जाएगा। 80,000, तो एडजस्टमेंट कितने की हुई, 16,000 की, और इसके 20 इंटू 2 12 इंटू 2 दैट इज 24,000। ये पूरा का पूरा बैंक में चला गया है, क्योंकि इसको तो एडजस्ट हमने किया ही नहीं। तो ये 16,000 जो एक्स्ट्रा है ऊपर वाले में, ये अलॉटमेंट में गए, है ना। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, अलॉटमेंट में ऑलरेडी 5 इंटू 40, तो 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो 16,000 तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। चलो सारे अमाउंट देखते जाओ। अभी ये पर्सन, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, पहले इसके देख लेते हैं किसने अप्लाइड, कितने अलॉटेड थे। यहां पे हमें साफ पता चल रहा है रेशो क्या है, 48:40, दैट मीन्स 10 12 6 5, ये रेशो है, 6:5 का रेशो है। ठीक है, तो अगर उसने 1600 हमने उसको अलॉट किए हैं, तो उसके कितने अप्लाइड थे वो तो निकालने पड़ेंगे हमें, ताकि देखे कि उसका अलॉटमेंट कितना बनता था, कितना है कितना नहीं। तो 1600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 320 0 2 1 18 19 20, तो 1920 शेयर उसने अप्लाई किए थे, जिसमें से 1600 ही उसे अलॉट हुए हैं। तो कितना पैसा एडजस्ट हुआ उसका अलॉटमेंट में, लेट्स सी, तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली कितना नहीं आया है। इंटू 2 0 4 1 देन दिस इज 3, इतना आया था पैसा, इसमें से इतना इंटू 2 रखा है, एडजस्ट किया है 640 रुपीज एडजस्ट किया है। अब आने कितने थे पहले ये भी देख लो, 1600 इंटू 5 आने थे, 1600 इंटू 5, तो 1600 इंटू 5 आने थे 0 0 6 इंटू 5 दिस विल बी 3 देन 8,000 आने थे, जिसमें से 640 आ गए हैं। तो कितने नहीं आए हैं तो माइनस कर लेंगे, 8,000 माइनस 640 0 6 देन 937 7360 अमाउंट हमारा अलॉटमेंट में नहीं आया है ए का। बी का तो बहुत सही है, कुछ एडजस्टमेंट, हमारे सारा एडजस्टमेंट तो अलॉटमेंट तक ही है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में तो गया ही नहीं है। तो डायरेक्टली 2000 इंटू 3 एंड इंटू 2 4,000 2000 इंटू 3 दैट इज 6,000,
तो कॉल्स का तो इजी है, ये सीधा सीधा आपका फर्स्ट कॉल में 4000 नहीं आया है और फाइनल कॉल में 6000 मिस्टर बी का नहीं आया। अच्छा, हम ये मान के चलते हैं कि जो ए है उसने कॉल्स भी पे नहीं की है, तो ए का 1600 इंटू 2, 1600 इंटू 3, ये भी नहीं आया है, 3200 हियर एंड 4800 हियर। तो टोटल जो CIA कॉल्स इन अरियर होगा फर्स्ट कॉल में वो 7200 का होगा, सेकेंड कॉल में जो होगा वो 10800 का होगा। ठीक है, चलो अब अमाउंट देखते जाते हैं। अमाउंट्स पहले से लिख लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्री में डालना रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में आया कितना, दैट इज 60,000 की एप्लीकेशन थी, 60,000 की एप्लीकेशन थी, उसका इनटू आया है 2, यानी कि ये पहला अमाउंट आएगा आपका 1,20,000। ठीक है, ये तो इजी हो गया। इस 1,20,000 को डिवाइड किया गया है 12,000 इंटू 2, 24,000 सीधा बैंक में चला जाएगा। ठीक है, सीधा बैंक में चला गया ना। 40 इंटू 2, 80 गया हमारे किसमें, कैपिटल में, जो हम ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल। ठीक है, 80 इंटू सॉरी दिस 40 इंटू 2, तो ये आपका कैपिटल में चला गया। तो अब हमारा 1,04,000 तो यहाँ पे हो गया। हमने कितना एडजस्ट किया, देखो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट लिखी थी 16,000 की, है ना, तो ये 16,000 मेरा अलॉटमेंट में गया। तो पहली 2 एंट्री का तो आ गया हमारे पास सारा काम, अमाउंट आ गया पहली 2 एंट्री का, जो हमारी बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली है। अब अलॉटमेंट में, तो अभी अलॉटमेंट में कितने आएंगे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 40,000 इंटू 5। हम मांग रहे हैं कितने, 2 लाख। ठीक है, हम मांग रहे हैं 2 लाख, इसमें से ऑलरेडी 16,000 आ चुके हैं, वो भी माइनस होंगे, एंड ये जो कॉल्स इन अरियर है वो भी माइनस होगा। सो 7360 ये भी माइनस होगा। सो नाउ 2 लाख माइनस करेंगे कितना, 063, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 2, सो यहाँ माइनस करें 0 4 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7 एंड दिस इज 1। तो 1,76,640 आपको अलॉटमेंट में मिले हैं। कॉल्स में तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, क्योंकि 40,000 इंटू कॉल में, फर्स्ट कॉल इंटू 2 मांगोगे, 80,000 मांगे आपने पहली कॉल में, जिसमें से 7,200 नहीं आए, ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि ये मिस्टर बी है उसका, ये मिस्टर ए है उसका, तो टोटल अपना नहीं आया है 7,200। तो यहाँ पे इजी हो जाएगा बहुत। सो दिस इज 927, तो ये इजी हो गया। सेम वे फाइनल कॉल का भी, क्योंकि 10,800 सिर्फ माइनस करना है। देख लेते हैं लास्ट 40,000 इंटू 3 हम मांगेंगे कितना, 1,20,000। उस 1,20,000 में से कितना नहीं आया हमारा, 10,800। तो हमारे पास कितना आया, 002, यहाँ पे 9 एंड यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, तो दिस इज 1, तो 1,90,200। तो हमारे पास सारे अमाउंट आ गए, है ना, कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर कर लिया है। कोई बात, कितना बंदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले सारा कैलकुलेशन कर दो, और ये कोशिश करो ऐसे ही बनाओ हमेशा। अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव्ड, कैपिटल में कितना गया, उसके बाद एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो अब सारी आपने अमाउंट पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, आपको पता है एप्लीकेशन की अमाउंट है, ये आपके अलॉटमेंट की अमाउंट है, ये आपकी सब सारी आपकी फर्स्ट कॉल की अमाउंट है, ये सेकंड कॉल की अमाउंट है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब बस एंट्री करनी है, उसमें सिर्फ अमाउंट डाल देनी है। चलो अब इसके बाद एंट्री करते हैं, सारे अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट लिख लो पहले सारे, कि एप्लीकेशन के कितने हैं, अलॉटमेंट के कितने हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जल्दी से पॉज करो और लिखो इसको, फिर हम एंट्री करेंगे। अब हम करते हैं एंट्रीज। हमने सारी अमाउंट्स निकाल ली हैं, अब एंट्री करनी है। एंट्री के लिए अगेन फॉर्मेट प्रॉपर चाहिए, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे अब लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, यहाँ डेट पर्टिकुलर्स LF अगेन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, ज़्यादा एंट्री करनी है, सेम फॉर्मेट बना देते हैं पहले, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। चलो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, पैसा आता है
है ना। हमारे पास कितना आया था 60,000 इंटू 2, हमारे पास ज़्यादा आया था। डेट ना हो तो सीरियल नंबर हमें लिखना है 1 लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हम सबसे पहले लिखेंगे पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एज वी नो इट इज 1,20,000, 60,000 शेयर एप्लीकेशन आए थे ना। और अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है, डैश 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 मत लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। चलिए द सेकेंड वन, अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल में डालेंगे, रिजेक्ट किए हैं हमने तो बैंक में पैसा जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा क्योंकि हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट भी किए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में 1,20,000 रिमेंबर। अब इसमें से हमने क्या क्या कैसे किया था, बैंक में जाएगा 24,000 क्योंकि हमने 12,000 एप्लीकेशन तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी थी, 40,000 हमने इशू किए थे, 40 इंटू 2 हमें 80 ही चाहिए यहाँ पे, और बाकी के 16 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, हमेशा ध्यान दो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान दो, पहले सारी अमाउंट निकाल लो तो बहुत इजी रह जाता है, सिर्फ एप्लीकेशन ये सब एंट्रीज में डालना, बहुत इजीली आप सब कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो सम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू मतलब मांग रहे हैं हम, चलो मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड इसके साथ में हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं, है ना, वी आर आस्किंग फॉर प्रीमियम, हम प्रीमियम को क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट में हमें कितने मांगने हैं, 40,000 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 लाख मांग रहे हैं हम, आउट ऑफ दैट 80,000 प्रीमियम के हैं और बाकी के 1,20,000 हमारे अलॉटमेंट के। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, फोर्थ, पैसा आएगा, हमने कैलकुलेट किया था कितना आएगा। अब आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉल्स इन अरियर लिखो, नहीं लिखना चाहते हो बिना खोले कॉल्स इन अरियर भी आप सम कर सकते हो आप, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर, कॉल्स इन अरियर खोलेंगे तो जब फोरफीट करेंगे ना, फोरफीचर करेंगे कैंसिलेशन, तो कॉल्स इन अरियर लिखना पड़ता है जो पैसा नहीं आया उसके लिए। और अगर आप कॉल्स इन अरियर नहीं खोल रहे हो तो आपको वो इंडिविजुअल जो पार्ट है जो नहीं आया वो लिखना पड़ता है, तो बहुत इजी हो जाता है। मैं यहाँ कॉल्स इन अरियर इस सम में नहीं खोल रही हूँ, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोले भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमें पता है इसमें हमने कैलकुलेट किया था 1,76,640 हमारा अमाउंट आया था, वी कैलकुलेटेड इट, चेक कर लो पीछे जाके। तो ये हमारा अलॉटमेंट पैसा आ चुका है, 16,000 तो ऑलरेडी आ चुका था, फिर बाकी जो हमारा था 7,360 जो नहीं आना था, कॉल्स इन अरियर था, तो वो हमने हटा दिया इसमें से, सिंपल जो बैंक में आया वो लिख दिया। अब हम बात करें नेक्स्ट, अब हम कॉल करेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ। नाउ फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, हम पैसा मांग रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, यहीं पे था, तो प्रीमियम हर जगह मत डाल देना, SPR लिखते हैं, ध्यान रखना है वो 40,000 इंटू, अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है, 40,000 इंटू 2 हमने यहाँ मांगे हैं शेयर फर्स्ट कॉल में, ठीक है। 80,000 ये हमने कॉल किए हैं, ड्यू किए हैं, ठीक है, कॉल किए हैं। आए कितने, हाँ आए कितने उतना लिखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये हमें पता है कि कितना अमाउंट आया फर्स्ट कॉल का, दैट इज 72800, 72800 ये अमाउंट था ना, याद कर लो, पीछे जाओ, 7200 नहीं आया था फर्स्ट कॉल में, दोनों का मिला के, तो 7200 नहीं आया था, वो भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट अगेन सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, ये सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम कैपिटल में पैसा मांग रहे हैं वापस, कितना मांगेंगे,
20,000 है ना, कैलकुलेटेड। चलो भाई कैलकुलेट तुम करो। चलिए ये हो गया। अगेन नरेशन लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखना है? पैसा आया। सारी अमाउंट तो हम ऑलरेडी पता है हमें, तो बस हमें लिखना है कौन सी चीज कहाँ आएगी। यहाँ क्या लिखना है हमको? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा आया टू शेयर सेकेंड कॉल। हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोला है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कितना आया? 109200, ये हमें पता है ना, वी नो दैट। चलिए लास्ट एंट्री है हमारी फोर फीचर की। हम फोर फीट करने वाले हैं वो 1600 और 2000 दोनों शेयर, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, 1600 पे प्रीमियम नहीं आया था, 2000 शेयर पे प्रीमियम आ गया है, ठीक है। अगर प्रीमियम नहीं आया है तो वो फोर फीचर में दिखाते हैं हम। तो यहां पे हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम फोर फीचर कर रहे हैं। हर एक एंट्री में नरेशन लिखना मत भूलना। शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट नहीं आया है प्रीमियम का वो दिखाएंगे। तो वो 1600 शेयर इंटू 2 रुपीज नहीं आया था, वो दिखाएंगे। 2000 इंटू 2 आ चुका है, वो देखेंगे भी नहीं, ठीक है, कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। चलिए टू शेयर फोर फीचर कितना पैसा आया है? टू। जो नहीं आया है वो इंडिविजुअल लिखो अब, क्योंकि आपने कॉल्स इन अरियर नहीं बनाया है। कॉल्स इन अरियर अगर आपने बनाया होता तो टू कॉल्स इन अरियर करके खत्म, ठीक है, सारा कॉल्स इन अरियर एक साथ आ जाता है। लेकिन अब इंडिविजुअल, अलॉटमेंट नहीं आया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं आया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं आया सेकंड कॉल, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट में नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल में नहीं आया, टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी आपने लिखा है वो हम लिख सकते हैं। ऊपर जो लिखा है सेकंड तो सेकंड, ठीक है, ध्यान रख लेना ये चीज। अब क्या करें? टोटल कितने शेयर थे? 1600 2000, दो थे हमारे टोटल कितने? 3600 शेयर। तो 3600 शेयर इंटू 10, ठीक है, 36,000 ये हो गया। प्रीमियम कितना? 1600 इंटू 2, 2000 वाले पे नहीं, 1600 इंटू 2। अब शेयर अलॉटमेंट, हमने देखा था कि शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं आया था। शेयर अलॉटमेंट में नहीं आया था 7360। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया था? 7200। सेकेंड कॉल में कितना नहीं आया था? 10,800। अब क्या करना है? इसका टोटल करो, 36,000 प्लस 3200 ऐड करके उसमें से ये सारा माइनस करो, यू विल गेट योर अमाउंट हियर 13,840। ये कैसे आया? आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो या फिर कैलकुलेट करो कितना आया, बैलेंसिंग फिगर लिख लो, क्योंकि आपको अलॉटमेंट वगैरह सब तो आ ही गया है, पता तो है ही किसमें क्या CI है, तो बैलेंसिंग फिगर लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और ये आपका नरेशन लिखना जरूरी है, वी फोरफीटेड आवर शेयर। चलिए अब इसके बाद आपने देख लिया, हमने कैलकुलेशन भी प्रॉपर किया, फिर हमने उसको एंट्रीज में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि कैश बुक के साथ कैसे फोर फीचर री इशू सब कुछ किया जाएगा, ठीक है, विल डू दैट नाउ। एक और सम कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सब आएगा। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? फोर फीट भी किए हैं, मतलब फोर फीचर भी किया है, साथ में री इशू भी किया है कुछ एक पार्ट ऑफ द शेयर्स। देखो यहाँ पे 30,000 शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी एट 10 रुपीज ईच, ये उसका फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, 4 रुपए का प्रीमियम। लेकिन ये प्रीमियम वो एक साथ नहीं मांग रही, वो हर एक पार्ट में प्रीमियम मांग रही है, चाहे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो। मतलब ये एक ऐसा सम है जिसके अंदर प्रीमियम पे भी होगा और नहीं भी होगा। अगर किसी पर्सन ने अलॉटमेंट पे नहीं किया या फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड कॉल पे नहीं किया, तब प्रीमियम भी पे नहीं किया, लेकिन एप्लीकेशन का प्रीमियम पे कर दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा है, पर ठीक है, पहले से ही कैलकुलेशन कर लेंगे, सारी अमाउंट्स निकाल देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी लिखने में, ठीक है। 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हमें 30 चाहिए थी, तो 9 तो हमने ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दी। चलो 36,000 शेयर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, मतलब एडजस्टमेंट किया है, 6,000 शेयर का पैसा आगे एडजस्ट किया है। एक्स है पर्सन जिसको 600 अलॉटेड हुए हैं शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं। देन वाई है जिसने अप्लाई किया है 1080 शेयर के लिए, अगेन फेल टू पे द कॉल मनी, उसके शेयर कॉल के बाद फोरफिट कर लिए गए।
आउट ऑफ दीज टू, मतलब ये दोनों को मिलाकर जितने भी शेयर बनते हैं उसमें से 1200 शेयर को री इशू किया गया है। चलो कैलकुलेट करते हैं, सारा कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एप्लीकेशन अप्लाइड में हमारा कितना है 36,000 शेयर्स एंड 9,000 शेयर, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अलॉटेड हमने कितना इनको अलॉट किया है, 36 वालों को 30 अलॉट किया है हमने, ठीक है, और 9,000 को कुछ भी अलॉट नहीं किया। तो अगेन पैसा आया कितना इनटू 6 रुपीज आया होगा पूरा। रिसीव्ड अमाउंट कितना है, रिसीव्ड इंटू 6 0 0 0 6 3 18 प्लस 3 2 1, तो 2,16,000 अगेन इंटू 6 54,000। ये पूरा का पूरा बैंक में चला गया क्योंकि हमने इनको तो कोई शेयर दिया ही नहीं, है ना। ये हमारा है 2,16,000 रिसीव हुआ है। रखना कितना है, कैपिटल में डालना कितना है 30,000 इंटू 6 1,80,000। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा सिर्फ 6,000 शेयर्स का है, दैट इज 36,000। तो ये 36,000 एक्स्ट्रा है जो हम अलॉटमेंट में डालेंगे क्योंकि ये प्रोराटा है, ठीक है, समझ आ गया। इतने में तो कोई दिक्कत आई नहीं। एप्लीकेशन में टोटल मनी कितना रिसीव हुआ, ये दोनों को टोटल मिला लो, तो एप्लीकेशन का हमारा रिसीव हो गया 2,70,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो 0 1, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 45,000 इंटू 6 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 2,70,000 आ गया। अब इसमें से हमने कहाँ क्या डाला, चलो 2,70,000 में से कौन सी चीज़ कहाँ गई, 54,000 तो भाई सीधा सीधा बैंक में चला गया है क्योंकि रिजेक्ट हुए हैं। फिर अगेन कैपिटल में 1,80,000 गया है, 1,80,000 गया है। 36,000 शेयर्स 36,000 रुपीज अलॉटमेंट में गया है। अलॉटमेंट में इतना जा सकता था कि नहीं, चेक कर लो, चलो चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, अलॉटमेंट में 2 रुपीज जा सकते हैं, कितने शेयर हैं हमारे 30,000, मतलब 60,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो सिर्फ 36 है तो हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया एप्लीकेशन का पार्ट खत्म। आ जाओ अलॉटमेंट में, ये हमने कर लिया एप्लीकेशन का पार्ट खत्म। अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट की बात करते हैं अब। अलॉटमेंट में हम मांग कितने रहे हैं, 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 2 60, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, जिसमें ऑलरेडी 36,000 तो आ चुका है, मतलब आएगा कितना 24। अब इसमें कॉल्स इन अरियर कितना है, ये मिस्टर एक्स हैं जिनको 800 अलॉटेड हैं और फेल टू पे अलॉटमेंट। पहले देखें उन्होंने कितना अप्लाई किया था, कितना दिया था, कितना एडजस्टमेंट हुआ है, क्योंकि ये अलॉटमेंट में तो एडजस्टमेंट है, कॉल में नहीं है ना। चलो यहाँ पे हमारा रेशो क्या है, व्हाट इज द रेशो, 6:5। ये रेशो आप समझो, कितने शेयर पे कितना दे रहे हैं, 36 पे 30 दे रहे हैं, तो 6:5, तो 6:5 का रेशो है। 600 हमने अलॉट किए हैं, 600 हमारा 5 है, इंटू 6 हम अप्लाइड ढूंढ रहे हैं, अलॉटेड दिया है, अप्लाइड ढूंढ रहे हैं। सो ये 120 0 720, तो 720 शेयर उन्होंने मांगे हमसे, 720 इंटू 6 रुपीज हमें दिए होंगे, प्रीमियम के हैं 6 रुपीज दिए होंगे, 0 2 1, दैट इज 4320। इन्होंने हमें इतना पेमेंट दिया, हमने कितना रखा 600 इंटू 6 रखा, 3600 रुपीज यहाँ रखा, यानी कि 120 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है हमारे पास, दैट इज 0 2, यहाँ 13 माइनस 6 विल बी 720 रुपीज हमारा ज्यादा है, ठीक है। तो 720 रुपीज हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने अलॉटमेंट में। तो हमने 720, अब मांगेंगे कितने हम, 600 इंटू 2 मांगेंगे अलॉटमेंट में, है ना, इंटू 2 मांगेंगे, 1200 हो गया। इसमें से 720 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और पंगा है, क्या पंगा है सोचो, 600 शेयर पे जो 2 रुपए मांगे हैं, उस 2 में से एक प्रीमियम है और एक अलॉटमेंट है, एक प्रीमियम है एक अलॉटमेंट है, 720 रुपीज हमारे आ चुके हैं। तो देखा जाए तो अलॉटमेंट पूरा आ चुका है, 600 का 600 पूरा आ चुका है, बाकी 120 रुपीज हमारे आए हैं प्रीमियम में से, 120 रुपीज आए हैं प्रीमियम में से। तो कितना नहीं आया है प्रीमियम, यहाँ 8 हो गया एंड 10 11 480। तो बेसिकली यहाँ पे आपके
प्रीमियम में 120 गए हैं और 480 नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सो टोटल अपने पास अमाउंट आया कितना नहीं है, दैट इज 480, तो अपने यहाँ 480 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अलॉटमेंट में कितना आएगा, 0 2 9 में से 4 गए 5 3, दिस इज द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया, एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, हमें यह भी पता चल गया कि प्रीमियम का ही अमाउंट नहीं आया है अलॉटमेंट में, बाकी वाला पूरा पार्ट आ चुका है, ठीक है। आ जाओ कॉल्स पे। फर्स्ट कॉल में हमने कितने मांगे, 3 रुपए मांगे, ठीक है। वाई, जिसने अप्लाई किए थे 1080 शेयर के लिए, 1080 अब हमारे लिए 6 है क्योंकि 6:5 का रेशो था, है ना, तो 6 है, तो 5 क्या है, तो दिस डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, सिंपल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 1 6, अब के निकालो 48 कितना कहाँ पे जाता है, दैट विल बी 6 7 8, है ना। सो दिस इज 0 0 4 900, तो 900 शेयर उसको अलॉट किए हैं, ध्यान रखना, आप करके देख लो कैलकुलेशन, 1080 इज टू 900, अगर आप कैलकुलेट करोगे 0 0 कट हो जाता है यहाँ पे, 9912, ठीक है, ये 10 हो गया, 5 6, तो 6:5, है ना। तो 900 इनको अलॉट किए हैं, 900 इंटू, इन्होंने कॉल पे नहीं की, कॉल में क्या है 3 रुपए, यहाँ पे 3 रुपीज है, तो 2700 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, CIA है, सेकेंड कॉल पे भी 3 ही है, तो अगेन 900 इंटू 3, 2700 नहीं आया अगेन, तो बेसिकली 2700, क्योंकि अलॉटमेंट तक ही एडजस्टमेंट है, तो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कॉल्स में हम कितना कॉल करेंगे, 30,000 इंटू 3 नहीं, 30,000 इंटू 3 नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियरली ये चीज बहुत जरूरी है समझना, आफ्टर अलॉटमेंट इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिए गए हैं, मतलब ये 600 शेयर्स हैं ही नहीं, इनको हमने वापस ले लिया है, तो हम इन पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कैसे मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, तो हम 30,000 शेयर में से ये 600 शेयर हटा देंगे, यानी कि 29,400 शेयर पे ही पैसा मांगा जाएगा इंटू 3, ठीक है, तो इट विल बी 2182, 88,200 रुपीज मांगे जाएंगे फर्स्ट कॉल में भी, सेकेंड कॉल में भी, और 2700 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये एक चीज बहुत बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपके शेयर पहले ही फॉरफिट हो गए हैं, आफ्टर अलॉटमेंट ही हो गए, तो उनके लिए आप कॉल नहीं मांग सकते हो, वो चीज़ ध्यान रखनी है, उसी में ही गड़बड़ होती है सारी, और फिर उसी की वजह से लास्ट में भी सारी गड़बड़ होती है। तो आफ्टर दिस कॉल्स हम क्या करने वाले हैं, हम फॉरफिट करने वाले हैं कितने शेयर, 600 एंड 900 इसके, तो दैट इज अगेन 600 900 1500 शेयर को हम फॉरफिट करने वाले हैं, आउट ऑफ दैट 1200 री इशू करेंगे एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेट्स सी कि हम अब एंट्रीज कैसे करते हैं, उन एंट्रीज में हम कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट भी देख लेंगे कि कैसे ट्रांसफर करना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या थी, हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहे, वाई, बिकॉज सारी एंट्रीज हमें कवर करनी है और यहाँ पे एंट्री कंपैरेटिवली ज्यादा है। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट है टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन से पैसा आया, तो पहली एंट्री तो एप्लीकेशन रिसीव करने की रहेगी, एंड वी नो हाउ मच अमाउंट वी गॉट, दैट इज 2,70,000, तो ये 2,70,000 नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो हम कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं, फिर साथ में प्रीमियम है, हर जगह प्रीमियम है, तो इसीलिए प्रीमियम यहाँ भी आएगा, तो जो 1,80,000 हमने कैपिटल में डाले थे उसमें से प्रीमियम में भी डालना है, तो SPR भी है, टू बैंक भी है, रिटर्न हो रहा है पैसा, एंड टू शेयर अलॉटमेंट भी है, ठीक है। तो अब चलो ट्रांसफर करते हैं, 2,70,000 है हमारे पास, उसमें से बैंक में तो 54,000 चले गए, डायरेक्टली 54 हमने कैलकुलेट किया था, देख लो आप पीछे जाके, देन अलॉटमेंट में 36,000 चले गए,
देन अब 1,80,000 था, अब ध्यान दो 30,000 शेयर पे 1 रुपी हर बार प्रीमियम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे 30,000 का प्रीमियम है एंड 1,50,000 का मेरा कैपिटल है। तो अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, हर जगह प्रीमियम अगर आप लेते हो, मैंने आपको बताया था प्रीमियम की एंट्री, तो आप देख सकते हो कि जब भी प्रीमियम एप्लीकेशन में आता है तो जब ट्रांसफर करते हैं तब प्रीमियम में डालते हैं, बाकी सभी में ड्यू एंट्री पे जब हम मांगेंगे, जैसे कि अभी हम सेकेंड एंट्री करने वाले हैं, अभी हम थर्ड एंट्री करने वाले हैं, सेकेंड नहीं सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, चलिए थर्ड हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, वी ऑल नो दैट, है ना, पता है ना अब तक तो, गुड। शेयर allotment account debit to share capital to SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे 2 रुपीज ले रहे हैं हम, 1 फॉर कैपिटल 1 फॉर प्रीमियम। तो यहाँ आपका अलॉटमेंट में कितना आएगा, यू आस्क फॉर 60,000, 30 कैपिटल का है और 30 प्रीमियम का है, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि अलॉटमेंट में कितना हमें मिला है। नरेशन लिखना मत भूलना गलती से भी। चलो फोर्थ आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे मैं CIA कॉल्स इन अरियर नहीं खोल रही हूँ, ठीक है, कॉल्स इन अरियर नहीं खोल रही हूँ यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 36,000 तो ऑलरेडी आ चुका था, आपने हमने कैलकुलेट किया था 23,520 वी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। यहाँ SPR ध्यान रखना, ठीक है। इसके तुरंत बाद हमने क्या किया, फोरफीट कर लिए शेयर। किसके शेयर, याद है ना, 600 शेयर, वो फोरफीट कर लिया हमने। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट होगा एंड SPR भी डेबिट होगा, क्योंकि इसने प्रीमियम नहीं दिया, जितना नहीं दिया उतना ही डेबिट होगा, टू शेयर forfeiture एंड टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं आया, बाकी तो हमने मांगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 600 शेयर थे हमारे जो हमने फोरफिट किए, तो 600 शेयर पे पहले तो ये देखो कि कैपिटल यानी कि कितना अमाउंट हमने मांगा है। हमने 5 रुपीज एप्लीकेशन में और 1 रुपी अलॉटमेंट में, प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम नहीं, 5 और 1 6 मांगे हैं, तो 3600 हमारा यहाँ पे मांगा। SPR प्रीमियम हमने देखा था 480 नहीं आया था, रिमेंबर दैट, कैलकुलेट करो, जो नहीं आया था उतना ही लिखना है। सेम वे फोर फीचर के अंदर कितना आया और अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, अलॉटमेंट में तो 480 ही नहीं आया था, सिर्फ इतना ही अमाउंट नहीं आया था, बाकी आपके फोर फीचर में यानी कि 3600 आ चुका है। ये है हमारा फोर फीचर एंट्री आफ्टर अलॉटमेंट कॉल्ड अप। ये कॉल्ड अप है, पूरा नहीं, फुल्ली नहीं, कॉल्ड अप, ठीक है, जितना पेड अप अनपेड अप। अगर प्रीमियम नहीं दिया तो ही हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अब कॉल मांगे, कॉल मांगने की एंट्री ये तो हो गया ना फोर फीचर। अब कॉल में ये वाले शेयर को नहीं मांगेंगे, विल नॉट आस्क फॉर दिस शेयर, ठीक है ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, अगेन SPR है तो ड्यू एंट्री पे ही SPR मांगेंगे हम, दोनों में ही, फर्स्ट कॉल में भी सेकेंड कॉल में भी। यहां पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल एंड देन वी हैव 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 29,400 शेयर पे मांगेंगे हम अपना कॉल। कॉल कितना था, 3 रुपए का, जिसमें से 1 रुपी था हमारा प्रीमियम का और 1 हमारा बाकी का 2 रुपए था कैपिटल का। तो वही एक चीज हम लेके चलेंगे। यहाँ देखो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में देखोगे तो 88,200 आपका आएगा टोटल 3 रुपीज के हिसाब से, एंड 58,800 आया आपका शेयर कैपिटल के अंदर, 29,400 आपका आएगा प्रीमियम में, ठीक है, 1 रुपी है ना, 29,400। अब आया कितना, 2700 कम, पता है ना हमें, 2700 दोनों में कॉल इन अरियर था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये फर्स्ट कॉल में कितना आया 20, या हम 2700 इसमें से माइनस कर दें, तो 2700 माइनस करेंगे तो 85,500, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कॉल, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, बहुत इजी था।
वापस सेकेंड कॉल मांगो, चलो ड्यू करें, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हम उसको फाइनल कॉल कर रहे हैं, कितना, वही सेम, नो चेंज। एक्चुअली देखा जाए तो ये रिपीटेड ही एंट्री हमारी दोनों, टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट क्योंकि अमाउंट चेंज नहीं था, ठीक है, टू SPR 29,400, ये हमारा हो गया ड्यू एंट्री फॉर सेकेंड कॉल। अब पेड एंट्री भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, 2700 ही कम आए थे, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कितना आया भाई, 85,500, 85,500, वो 900 शेयर पे जो नहीं आए थे पैसे, बस उन्हीं को ही हमने यहाँ लिखा है। अब वो 900 शेयर भी हमें फोरफीट करने पड़ेंगे आफ्टर कॉल, वो 900 शेयर भी फोरफीट करने पड़ेंगे। फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल सेम एंट्री है जो ये थी। अब यहाँ पे SPR नहीं आएगा क्योंकि वो 900 शेयर में SPR नहीं मिला। हाँ यस, आपको यहाँ पे दोनों शेयर दोनों का नहीं मिला ना, क्योंकि प्रीमियम तो हर जगह था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई उसने अलॉटमेंट दे दिया तो भी प्रीमियम नहीं आएगा, नहीं, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल उनका भी प्रीमियम है, तो इसीलिए SPR आएगा। SPR टू शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट आएगा, 2। अब यहाँ पे जो जो नहीं मिला है वो लिखना है, क्या क्या नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और साथ में शेयर सेकेंड कॉल भी नहीं मिला, है ना। शेयर सेकेंड कॉल भी 900 शेयर थे, 900 इंटू 10 पूरा मांगा इसमें, तो ये 9,000, 900 इंटू 2 नहीं आया है, 1800, दो था ना 1 तो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 2700, सेकेंड कॉल में कितना आएगा 2700, जो हमें नहीं मिला था, ये थोड़ा सा जगह देख लेना, एंड देन बचा हुआ कितना 5400, आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको यहाँ पे 2 रुपए यहाँ पे 2 रुपए दोनों जगह मिल रहे हैं, है ना। आप देखो तो 2 अब 4 आ जाता है इंटू 9,000, तो दो आप देख सकते हो कितना आ रहा है आपका 5400 आ जाएगा फोर फीचर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, री इशू करेंगे। री इशू करते हैं तो बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर अकाउंट हमारा वापस डेबिट होता है टू शेयर कैपिटल, है ना। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, ये तो हमने फोरफिट के 900, ये हमने किए थे 600, 1200 शेयर 9 रुपीज ईच पे, तो यहाँ 1200 शेयर इंटू 9 रुपीज हमारे पास आएंगे, 1200 शेयर इंटू 1 रुपीज का लॉस हम बेयर करेंगे, एंड 1200 इंटू 10 हम मानेंगे कि आ गया है। इस तरीके से हम फोर फीचर करेंगे। अब देखते हैं लास्ट एंट्री कि शेयर फोर फीचर में से कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, कितना जाएगा। अब इसमें जो ये 900 शेयर हैं वो पूरे ले लिए गए हैं 1200 शेयर में, यानी कि इसका जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है 5400, ये पूरा यूज होगा, पूरा यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये वाले तो पूरे के पूरे री इशू हो गए। सेकेंड, इसमें से कितने लिए, ये हमने कितने री इशू किए 1200, है ना, इसमें से 900 ये है तो 300 ये होंगे, सिंपल लॉजिक है, 1200 माइनस 900, 300 बचे, वो 300 हमने यहां से लिए। इसमें कितने शेयर थे 600, हमने लिए कितने 300, तो ऑब्वियसली फोर फीचर का भी आधा पार्ट हम लेंगे, आधा कितना हुआ 1800, 3600 का आधा, तो ये हो गया हमारा 7200। तो 7200 में से कितना यूज किया है 1200, तो बचा कितना 6000। इस कैलकुलेशन को समझो, बहुत जरूरी है। तो आप शेयर फॉर फीचर 6000 टू शेयर कैपिटल रिजर्व में डालोगे 6000, दिस इज हाउ यू विल डू द सम। तो थोड़ा फॉर्मेट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एंट्री बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझो, इसका पूरा उठाया तो उसका पूरा फोर फीचर उठाया, इसके आधे लिए हैं, इसके पूरे नहीं लिए तो इसलिए आधा ही फोर फीचर उठाया, तो इतना आप यूज कर सकते हो। उसमें से कितना यूज किया, कितना बचा, वो कैपिटल। दिस इज मेन एंट्री, इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं ज्यादा सारे एंट्री से। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू अ कॉम्प्लिकेटेड सम, बट हमेशा कैलकुलेशन पहले कर लो,
बाद में ही एंट्री करो तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, इजी तरीके से आप स्मूथली तरीके से करोगे। तो शेयर में हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशंस पहले, बाद में सब, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहना।